Sir, That's it. नो रिविजन। ओके बच्चों, वन में यही है। चलो वन पहले फिनिश करने दो, फिर आगे बात करेंगे। क्या क्वेश्चन भाई, थर्ड जैसे क्वेश्चन में डाउट कैसे हो सॉरी सकता है? सॉरी 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 सर, गलती से कर गया। इलेवेंथ डाउट देख रहे हैं। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ये हमने करा है क्वेश्चन। रैशनल कैसे निकालते हैं, इरेशनल कैसे निकालते हैं? 15 CR इंटू 3 रेज़ टू पावर R by 2। क्वेश्चन में पक्का गलती नहीं है, आई होप सो। क्यूब रूट का ही नहीं है इसे, चलो देखते हैं। 2 रेज़ टू पावर 15 माइनस R by 2। तो R फर्स्ट वाला टर्म 0, कोई भी टर्म रैशनल होगा ही नहीं। कम ऑन एग्री करो, क्योंकि R by 2 और 15 माइनस R by 2 दोनों 2 के मल्टीपल नहीं हो सकते। करेक्ट बच्चों? yes, यस सर। हाँ, तो सारे के सारे टर्म्स इरेशनल ही है, 16 टर्म्स। क्या डाउट है अब इसमें? क्लियर है जिसने भी पूछा था? यस सर। कुशल क्लियर? हाँ सर। 14th क्वेश्चन। कुशल क्या करता है? तो अच्छा करता है और ये सिर्फ फालतू क्वेश्चन पूछता है, या तो बस वो लॉग अच्छा सॉल्व नहीं हो रहा होगा इसलिए पूछ रहा होगा। थर्ड टर्म मतलब आर कितना रखेंगे? 2। 2 5c2 इंटू एक्स लॉग 10x का स्क्वायर, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इंटू एक्स पे डिफरेंस कितना है? 3। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 10 रेज़ टू पावर 6। 5c2 की वैल्यू 10 होती है। अरे हट जा यार, 5c2 की 10, तो ये 10 की पावर 5 हो गया। अब सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, और लॉग 10x को मैं क्या रख दूंगा? t रख दूंगा। तो यहाँ पे लॉग 2t इंटू टी, 2t स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल टू 5। करेक्ट बच्चों? हाँ कुशल, डायरेक्टली समझ में आ गया? यस सर। सॉल्व कर लेना, ठीक है? हाँ सर। 13 and 18। कौन घटा है? 13 जैसा क्वेश्चन है। शुभम, नोट्स वोट्स क्या बेच कहाँ है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म मतलब R4 R5 और R6, उनके कोफिशिएंट क्या होंगे? NC4 NC5। ट्वाइस ऑफ NC5 इज NC4 प्लस NC6। ये क्लास में कराया या नहीं कराया बच्चों? यस सर। 3 बार हो गई तो yes, sir. 18। शुभम, NC5 से डिवाइड कर देना, फिर प्रॉपर्टी लगा, आंसर आ जाएगा। यस, 18 क्वेश्चन कल क्लास में करना था, मैं भूल गया। आई वांटेड टू डू दिस क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला, बट ठीक है, कर लेते हैं अभी। देखो, एवरीवन पेइंग अटेंशन नाउ? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो जल्दी से बताओ, पावर में R जो है वो हैंडल करेंगे या R स्क्वायर को पहले हैंडल करेंगे? R आर स्क्वायर। स्क्वायर। R स्क्वायर को। तो न्यूटन्स लगाया N R इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1 इंटू एक्स की समथिंग Y की समथिंग। अभी मैटर नहीं कर रही है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर क्या करूंगा इसको? R माइनस 1 प्लस 1 स्प्लिट समेशन ऑफ R माइनस 1 इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1 इंटू एक्स की पावर Y की पावर प्लस कौन बच गया? +1। +1 हाँ, बट समेशन के साथ तो वो भूलो मत। N माइनस 1 CR माइनस 1 इंटू एक्स की पावर R Y की पावर N माइनस R। ओके, N यहाँ पे न्यूटन्स लगाएंगे, N माइनस 1 बार आ गया,
n minus 2 cr minus 2 x की पावर r y की पावर n minus r। यहाँ पे रिवर्स एक्सपांशन लगेगा, बट ये r minus 1 को r minus 1 बनाना पड़ेगा ना। Yes. Sir. Yes, sir. r minus 1 x आगे मल्टीप्लाई कर दिया। साउंड्स गुड। Yes, sir. Yes. सो ये x का टर्म एज इट इज और रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है। फर्स्ट वेरिएबल कौन होगा? y, सेकंड वेरिएबल कौन होगा? x, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया। देन यहाँ पे क्या करेंगे? n minus 1 r minus 2 है तो इसको भी r minus 2 into x स्क्वायर कर दिया। ओके, और ये हो गया y plus x की पावर n minus 2, ये हो गया y plus x की पावर n minus 1। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। x कॉमन, n minus 1 into x plus 1, ओपन अप, nx minus x plus 1, आई थिंक x plus y 1 दे रखा है, तो 1 minus x कितना हो गया? y, nx into nx plus y। क्या आंसर दे रखा है? n स्क्वायर x स्क्वायर कुछ होगा, nx into nx plus y। क्लियर? Yes, sir. क्लियर ना एवरीवन? Yes, sir. Sir. ओके, वन है कि अब क्या क्या बाकी है वो देखा। 23 and 30। क्या फालतू क्वेश्चन पूछते हो? अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, ये बच्चे ने देखा नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ मैंने। ऑल ऑफ यू डिड सी दिस? Yes, sir. सानिध्य, सॉल्यूशन नहीं देखे ना तूने? हाँ है ना? हाँ, तो सी द सॉल्यूशन। कल ही भेजे मैंने, उसमें पूरा अच्छी तरह लिख के भेज दिया इसको। 30th। ये तुम्हें मैंने एसएनएस में स्टेप पे एक रिवीजन कराया था, चलो कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बट इसका सॉल्यूशन भी शायद से लिख के भेजा था, बट कोई नहीं, ये करेंगे, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। अच्छा ये बताओ, अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 दूं इन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x की पावर 10, या x की पावर मान लो यूं 6 दूं, तो अपना आप क्या बोलते हो? x स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे x की पावर 4 ही चाहिएगा ना, ऐसे ही करते हो ना? Yes. Yes, sir. तो देखो x की इतनी हायर पावर पूछी है, ओके, और इतने सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सब में से x निकाल लेता हूँ ताकि ये थोड़ी पावर तो छोटी हो, अदरवाइज एनालिसिस कैसे करूँगा? गॉट इट ना? Yes. तो x की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2 माइनस 14 बाई 2 इन, पहले में से x बाहर निकाला, सब में से हाईएस्ट निकाल रहा हूँ ना, x स्क्वायर बाहर निकाला दूसरे में से, तीसरे में से x क्यूब बाहर निकाला, एंड सो ऑन। इससे फायदा क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ ये वाला क्या है? x की पावर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 7, इन सारे x को कलेक्ट करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगी? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। Yes. आपको विजुलाइज हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, Yes, sir. 1 माइनस n बाई x की पावर n, ये कितना है? x की पावर कितनी है? N into n plus 1 by 2. हाँ, तो वही फंडा हुआ जो अभी मैंने पूछा था, कैन आई से रिमेनिंग में मुझे x की पावर माइनस 7 ही चाहिएगा। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So coefficient of 1 by x7 in 1 minus 1 by x, 1 minus 2 by x, 1 minus 6 by x6, 1 minus 7 by x7, जानबूझ के लिख रहा हूँ, दिमाग लगाओ, and so on, 1 minus n by xn। इन सब के प्रोडक्ट में 1 by x7 बनाना है। जल्दी से बताओ ये यूजफुल है या यूजलेस है? कम ऑन, Useless. नहीं होगा. यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टर्म में x9 वाला टर्म भी यूजलेस ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, इफेक्टिवली आई होप समझ में आ रहा है, इसके बाद सब यूजलेस है, सब आर लाइक वन फॉर यू, कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि वो 1/x7 कभी बना ही नहीं सकते। तो 1/x7 जैसे एक एग्जांपल मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे 1 लूँ, यहाँ पे 1 लूँ, यहाँ पे 1 लूँ और यहाँ पे -7/x7 लूँ, बन गया ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे हर ब्रैकेट में से कुछ कुछ लेना ही पड़ेगा, तब जाके मल्टीप्लाई होकर एक टर्म बनता है ना, कम ऑन। Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं पहले ब्रैकेट में से क्या लूंगा 1, दूसरे ब्रैकेट में से भी क्या लूंगा 1, सिक्स्थ ब्रैकेट में से भी क्या लूंगा 1 और सेवेंथ ब्रैकेट में से क्या ले लूंगा -7 by -7/x7। तो कम ऑन, वो -7/x7, तो कोफिशिएंट ऑफ दिस इज -7, वन ऑफ दैट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिंगल पेयर से बन गया एक तरीके से ना, बाकी एक जगह से। जैसे डबल पेयर मतलब -1 और -6 वाले टर्म बना देंगे, कम ऑन एग्री करो, Yes. Yes, sir. ये वाला और ये वाला और बाकी सब जगह 1, कम ऑन। Yes. Sir. Yes, sir. फिर दो के पेयर के तो और भी बनेंगे, कम ऑन, -2 × -5 में भी बनेगा और -3 × -4 में भी बनेगा। आर यू विथ मी? Yes. Sir. Yes, sir. फिर अब मैं 3 का पेयर देख रहा हूँ, 1 2 3, उसमें तो x⁻6 बना है, एग्री करो। -1 -2 -3 में तो Yes, sir. Yes. x⁻6 ही बनेगा। तो कम ऑन, इसको 4 कर दूं तो बन गया ना x⁻7। Yes, sir. Yes, sir. और अब इससे तो बड़ा कुछ भी लूंगा तो कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि दिस इज द मिनिमम पॉसिबल, कम ऑन। Yes, sir. तो 3 का पेयर इससे बड़ा कुछ है, मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और 4 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. So this is the answer. -7 + 6 + 10 + 12 -8, कितना हो गया ये? 18 + 10 28 20 13। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये 1A टाइप का नहीं है, ये एक्सरसाइज 2C3 टाइप का क्वेश्चन है। बट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन मार्क करके रखना। ओके, 1B के कोई डाउट्स चैट पे लिखो। वन बी में कोई डाउट है तो जल्दी से चैट पे लिख दो। लास्ट टाइम 1B पे लॉक कर रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक, फिर 1B में एक ही डाउट है, 42। सर निकाल दो, वो मैंने देख लिया था सोल्यूशन। पक्का बच्चे? हाँ सर, मैं वो कट करना भूल गया, देख लिया। ओके, 2A, जल्दी से 2A में क्या डाउट्स है चैट पे लिखो। टू ए में डाउट जो है लिखो। करके आए हो या नहीं करे 2A? ऑनेस्टली बताओ, करें एवरीवन? Yes. ठीक है, ओके, जल्दी से बताओ 2A कोई डाउट? क्या डाउट नहीं थे? डाउट थे तो मैंने भेजे, उसमें से क्लियर हो गए, क्या है पिक्चर? सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन से देखते हैं। Sir, clear हो गए। ओके, चलो ठीक है, जो भेज रहे हो वो लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट, थर्ड और 9th। ठीक, लॉक हो गया। टू ए का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, अंडर रूट वाला जूता खाएगा ये क्वेश्चन।
चलो यार, तू सच्ची में ना ढंग से तेरी पढ़ाई के पैटर्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये तो अच्छा करता है और फिर ऐसी रायता वाली चीजें करता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में भी कराया हुआ है क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड यार, स्क्रीनशॉट लेने में तकलीफ आ रही है। जस्ट अ सेकंड। हम्म हम्म। ओके, फाइनली आई थिंक वर्क करा है। दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ तो क्या बस इसको रैशनलाइज कर बच्चे। अभी तो चल नहीं रहा है। मैं तेरे को बोल देता हूँ तो सुन ले, क्योंकि अभी 1-2 मिनट लगेगा आई थिंक तो सही होने में। तेरे को समझ में आया? रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कुशल? बोल, या कर दे तब तक। और क्या है, तो वेट कर रहा है मेरा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बन जाएगा। जस्ट 2 seconds। इसकी बात कर रहे थे तो रैशनलाइज करेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2 और नीचे a + b a - b के कारण ऐसा हो जाएगा। अभी तक कुशल तो बोला नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा, ये सुनो। सो यस, तो एफ ऑफ एक्स कौन सा रिजल्ट हो गया जो मैंने याद कराया? कुछ ध्यान नहीं आ रहा तेरे को? ये प्लस में और ये माइनस में है। क्या वो अल्टरनेटिंग टर्म्स बनेंगे उनका हाँ, ट्वाइस। कुछ याद आया? x + a रेज़ टू पावर n + x - a रेज़ टू पावर n वाला। हाँ सही है यार। उसमें क्या आते हैं? ट्वाइस ऑफ c0 होते हैं, c2 होते हैं या c1 c3 होते हैं? ये C0 वगैरह होता है, C0 C2। c0 एंड सो ऑन। तो फिर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 6c0 इंटू फर्स्ट वेरिएबल पे पावर 6 मतलब क्यूब हो जाएगा। देन 6c2 इंटू फर्स्ट वेरिएबल पे पावर 4 दैट इज स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड वेरिएबल पे पावर 2 दैट इज अंडर रूट हट जाएगा।
एंड सो ऑन। तो मुझे दिखा है कि यस ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि कोई अंडर रूट नहीं है एंड द पावर विल बी 6। नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं 4 और 2 6 यस। तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री। इट हैज 2 टर्म्स, नहीं बहुत ज्यादा टर्म्स हैं, आगे देख लेना खुद। यस सर। ओके थर्ड क्वेश्चन। ये सब सॉल्यूशन में लिखे तूने देखे नहीं ना क्वेश्चन? बहुत अच्छी तरह लिखा, हो ही नहीं सकता उसके बाद ये समझ में नहीं आया। तुमने सॉल्यूशन देखे या नहीं देखे ये बता। 2A का मैं गेस नहीं देखा। सी द सॉल्यूशन, पूरा क्लियरली उसमें लिखा हुआ है मैंने अच्छी तरह सॉल्व करके कि इसको ये लो इसको बी लो, एक करने में समझ में आ जाता है इससे। नाइन्थ विनायक बोल रहा है मैंने दिया नहीं है नाइन्थ। हाँ नहीं दिया, अभी नहीं कर सकते। हाँ 2A में और कोई डाउट बच्चों? एनीबॉडी? सर वेरिएबल्स के ऊपर जब लॉग वाल आ जाता था उसमें सर प्रॉब्लम्स आए सर, उसके ऊपर हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ मतलब क्या बोल रहा है? एडिशन थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्लियरली बता बोलेगा सकते हैं? तो थोड़ा क्लियरली बोल, क्या बोल रहा है? सर क्वेश्चंस में जब वेरिएबल के ऊपर लॉग आ जाता है तो दोनों तरफ लॉग ले। कभी भी ऐसा आया एक वेरिएबल के ऊपर लॉग आता है तो ये तो फिक्स क्वेश्चंस हैं कि उसको नीचे उतारना, नीचे कैसे उतारेगा दोनों तरफ लॉग लेके? तो ऑब्वियसली लॉग का बेस क्या लेगा? 2 लेगा, 3 लेगा, 10 लेगा? 10 10 ही लूंगा, क्यों? क्योंकि मैं नया बेस क्यों बनाऊंगा भाई। ये ले लिया, राइट हैंड साइड में log 10 10 स्क्वायर हो गया, राइट हैंड साइड 2 हो गया, ये log 10x आगे आ गया, उसको t लिखेगा तो t इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो लॉग के क्वेश्चन हो गए ना बच्चे, ओके समझ गया? थैंक यू सर। हाँ बच्चों, अब बाइनोमियल में कोई भी डाउट पूछना है कहीं से भी, प्रैक्टिस शीट बुकलेट, तो देन यू कैन आस्क, जल्दी से देख लो। अब कोई भी डाउट पूछना है तो यू कैन आस्क। 2B का 29 पूछ रहा है बच्चे, तो पहले वो देख लेते हैं। एक बार रुक जाओ, अभी पहले इस बच्चे के देखने दो मुझे, सानिध्य 2B 29 and 30। थर्टी का तेरा आंसर क्या है? 30 का तो आंसर गलत दे रखा है, कुछ आया तेरा है भाई सानिध्य? क्या भाई, क्या पूछ रहा हूँ तेरे से, तू जवाब तो दे। सर 9 आया। किसका? 30th का? हाँ 30th सर का? 30th का। हाँ करेक्ट, 30th का 9th है। ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन 30 में करेक्शन है, उसका आंसर 9 है। उसके बाद तो डाउट नहीं है सिद्धार्थ? सानिध्य सॉरी, ठीक है ओके। ये वाला क्वेश्चन 1 प्लस समेशन 3 की पावर r इंटू 10 CR स्प्लिट कर दिया, प्लस समेशन r इंटू 10 CR, तो ये न्यूटन, ये तो रिवर्स एक्सपांशन, सब रेडी है। 1 प्लस, बट लिमिट्स देखो 1 से 10 है, तो 1 प्लस 3 रेज टू पावर 10 माइनस 0 वाला टर्म मिसिंग है, 10C 0 इंटू 3 की पावर 0, प्लस यहाँ पे न्यूटन्स 9C r माइनस 1, r 1 से 10 है, 1 से 10 के कारण लिमिट्स पूरी है, इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9। तो ये 1 से 1 चला गया, 4 की पावर 10 माइनस 10 इंटू 2 की पावर 9, आई थिंक सही लिखा मैंने, ये आंसर आ गया। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस नहीं है प्लस है सॉरी, तो कॉमन क्या है? 5 इंटू 2 कर दिया, ये 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 10 कॉमन, यहाँ पे 2 की पावर 10 बचेगा, विच इज 4 की पावर 5 प्लस 5। तो अगर उसने कंपेयर करने का बोला है तो अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 5, करेक्ट लड़के? अब इसके बाद पूरा किसका क्वेश्चन हो गया? क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया है कि एफ ऑफ एक्स ये है, अल्फा बीटा लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब लाइज बिटवीन द रूट्स अल्फा बीटा 1 और 5 लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए। तो कंडीशन क्या लगाएंगे बच्चों? लेट्स सी कितना क्वाड्रेटिक याद है, क्या कंडीशन लगाएंगे? लोकेशन ऑफ रूट्स,
अगर एफ ऑफ एक्स ऐसे है तो क्या कंडीशन लगेगा एवरीवन? 1 पे वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0, यस और नो? यस एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0 एंड एक और कंडीशन क्या लगेगी? एफ ऑफ 5 इज लेस देन 0. इज एवरीवन ओके? यस सर। यस सर आने दे के हो गए, और किसका डाउट है अब देखें. विनायक क्या लिखा है? 2b का 10th लिखा है क्या विनायक? हाँ हाँ नहीं सर, सर हो गया ओके. एमपीएस 4 एमपीएस बुकलेट का कुछ बचा है तो पहले बुकलेट निपटाओ. एनीबॉडी बुकलेट का बचा है तो वापस लिखो. 2b35 का तो हमने क्लास में किया था. डबल समेशन का याद कर बच्चे. लिमिट तो कुछ नहीं, बस एन को इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कराना. यस, डबल समेशन हैंडल करना आता है ना बच्चों में? Yes, sir. यस सर इन कहाँ से चालू करते हैं? आउटर समेशन, इनर समेशन? Inner summation. इनर. इनर के लिए वेरिएबल कौन है? टी टी. उसके अलावा सब कांस्टेंट है, तो ये 1/5 की पावर n को तो पूरा ही बाल लिया है मैं. एनसीआर है ना ये, एनसीआर यहाँ आ गया. ये आरसी टी इंटू 3 की पावर टी यहीं रहेगा. टी 0 से r-1 है, तो ये तो रिवर्स एक्सपांशन है. कमॉन. Yes. यस ओनली थिंग इज फाइनल लिमिट पूरी नहीं जा रही है, दिख रही है ना? हाँ समेशन r इज 1 से n ncr इनटू ब्रैकेट लिखो ताकि गलती नहीं हो. इफ द लिमिट्स प्रॉपर होती तो आंसर होता 1 + 3 की पावर r. एग्री करो. Yes. Yes, sir. यस माइनस कौन सा करना है? rcr वाला टर्म. तो rcr इनटू 3 की पावर r सबट्रैक्ट कर दिया, तो अभी तक आंसर आ गया 1/5 की पावर n समेशन ncr इनटू 4 की पावर r माइनस 3 की पावर r. r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n. ठीक है. Yes. स्प्लिट कर दिया, ये वापस रिवर्स एक्सपेंशन हो जाएगा यार. कर लो ना हैंडल. 1 + 4 की पावर n माइनस nc0 इनटू 4 की पावर 0 माइनस 1 + 3 की पावर n माइनस nc0 इनटू 3 की पावर 0. ठीक है. अच्छा, अभी भी तुम्हें डाउट आ सकता है वैसे. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस 4/5 की पावर n. अब n को इन्फिनिटी रखूंगा, ये 0 पे जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1. 1. दिशा पूछ रही है एक्सरसाइज 329. ओके, देखो क्या है. नाला एक लड़की है, ये क्लास में कराया हुआ है. बुकलेट में 1b में भी क्वेश्चन है और तू एक्सरसाइज 3 बार सोच के पूछ रही है. क्लास में भी डिस्कस हो चुका है ये. कुछ याद आ रहा है बच्चों? ऐसा क्वेश्चन लिया है? Yes. NCR इंटू स्प्लिट कर 1/2 की पावर r प्लस समेशन -1 की पावर r इंटू NCR इंटू दिस टर्म 3/4 की पावर r प्लस समेशन -1 की पावर r इंटू NCR इंटू 7/8 की पावर r एंड सो ऑन. अब सबका रिवर्स एक्सपांशन लिखती जा. ठीक है लड़की. फिर इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी. हाँ, बुकलेट में और कुछ पूछना है? क्या है भाई? आयुष, विंडोज टू जेई एडवांस. ओके, 6th and 10th. टेंथ क्वेश्चन. सब दोनों क्वेश्चन तेने अभी पढ़े नहीं है, वो पूछ रहा है तू. अपने हिसाब से अभी पूरा टाइम मत कर, फिर समझ में नहीं आएगा तेरे को क्या करना है. जितना मैंने होमवर्क दिया वो तो कर.
आई थॉट Evander सिग्मा वाला है तो ये अपने सिलेबस से Evander रिलेटेड आपने series क्या 2 पढ़ा है भाई? मैंने कल भी तो बोला था कि वेंडर दो ऐसे बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे तो सीरीज 2 के क्वेश्चन होता है, बोला था नहीं बोला था? Yes. नहीं सर, मुझे लगा कि वो एक सिग्मा बाहर आ जाता है उसमें कुछ है क्योंकि i = 0 दोनों में आई है इसमें कुछ। क्या बोल रहा है? मैं इतना तेज बोलता है तू खुद ही, तेरे को खुद को ही पता क्या बोल रहा है, आराम से बोल। सर i दोनों में है ना नीचे सब इंडेक्स में, तो तो आई थॉट जो हमारा है कि एक सिग्मा से नहीं, मतलब कांस्टेंट कुछ बाहर है तो वैसा बस कुछ ठीक है। नहीं, ये वेंडर वॉन सीरीज 2 का क्वेश्चन है, दूसरा वाला भी एक कंसेप्ट है जो अभी पढ़ाया नहीं, ठीक है? 6 10 ओके 10 सर। बुकलेट में कुछ और, अदरवाइज मैं प्रैक्टिस शीट ओपन कर रहा हूँ। नो ओके, प्रैक्टिस शीट के क्या डाउट है बताओ, वापस लिखो। प्रैक्टिस शीट 4 में एक बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 7। MPS 4 question 7, the sum of coefficients of the terms of degree m। अच्छा ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, कितने n+1 टर्म्स है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, कितने n+1, मतलब वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गॉट इट? Yes. मतलब बहुत बहुत सारे एक्स्ट्रा टर्म्स बनेंगे, मतलब यहाँ पे 1 + n मतलब समथिंग इंटू एक्स भी है, समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर भी है, वो y के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कमान 1 + समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग इंटू वाई स्क्वायर, सेम थिंग 1 + समथिंग इंटू जेड प्लस समथिंग इंटू जेड स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली डिग्री m के टर्म बन रहे होंगे, जैसे x की पावर m, y की पावर 0, z की पावर 0 होगा ना ऐसा मल्टीप्लाई करने से? Yes. बट ये अकेला तो नहीं होगा, x की पावर 1 इंटू वाई की पावर m माइनस 1 इंटू जेड की पावर 0, ये भी होंगे कमान, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, यस, यस सर। Yes, प्लस sir. समथिंग इंटू x की पावर 4 y की पावर 3 इंटू जेड की पावर m माइनस 7, ऐसे टर्म सब टर्म्स होंगे ना बहुत सारे, Yes, sir. यस सर। उन सबके कोफिशिएंट्स का सम चाहिए, गॉट इट यहाँ तक? Yes. तो इन सब में क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा अगर हम x y z सबको बराबर रख दें, क्यों? क्योंकि देन एवरी टर्म विल बी x की पावर m ओनली, एग्री करो? Yes. यस सर। तो उन सारे कोफिशिएंट्स अपने आप ही सम हो जाएंगे ना, यस है ना? सो तुम्हारा आंसर सिंपली हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, x की पावर m इन व्हाट, हर जगह y और z को भी x रख दो, 1 + x की पावर n इंटू 1 + x की पावर n, मतलब 1 की पावर प्लस x की पावर क्या हो जाएगा, 3n। क्या फंडा समझ में आया? Yes. तो आंसर क्या हो गया, 3n cm। क्लियर है नालायकों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसी में एक 11th भी पूछ रहे हैं बच्चे। इलेवेंथ सॉल्यूशन में लिख के भेजा था ना यार, क्या है, वापस देख लो भाई, चलो। ये सब एक्सप्रेशंस देखो, 1 + x 1 + x + x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 1 + x + x स्क्वायर प्लस अप टू x की पावर 20, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और ये सब बना रहे हैं ऐसे, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 1 1 मल्टीप्लाई होके a0 बना देगा, फिर कहीं ना कहीं x का टर्म भी बनेगा, x स्क्वायर का टर्म भी बनेगा। हाईएस्ट टर्म किस कब बनेगा, जब मैं सब में x की हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई कर दूं, गॉट इट? यस दैट इज वो क्या होगा बताओ, x की पावर 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 20, जल्दी से ओके करो। यस सर। दैट इज x की पावर 210। क्या ये सबको ओके है? यस तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 210 या 211? 211 211 211 क्योंकि ये 0 से चालू हो रहा है ना। अब सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर पूछा है, मतलब यही पूछा है ना बच्चों? यस क्या मैंने तुम्हें टिप नहीं दी है क्या, ये कैसे निकालते हैं?
एडिशन दो सीरीज ऐड सब्ट्रैक्शन है हाँ, एक बार x को क्या रखोगे 1, 1 तो राइट हैंड साइड विल गिव यू a0 plus a1 plus a2 एंड सो ऑन। उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 + 1 2 into 1 + 1 + 1 3 into 1 + 1 + 1 1 plus 20 21, तो मतलब 21 फैक्टोरियल, करेक्ट। Yes. यस अब x को -1 रखूंगा तो राइट साइड दे देगा ये, और इसका आंसर हो जाएगा 1 - 1 के कारण इज 0। दोनों को ऐड कर दूंगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना नालायकों। हाँ सर Yes. क्लियर? यस सर MPS 5 के डाउट्स क्या है आप देख रहे हैं। MPS 5 question 7 and question 14, that's it। क्वेश्चन 7 तो यार बिल्कुल 7 ठीक है, चलो हो सकता है डाउट ना, हो सकता है इतना इजी नहीं है। ओके 7 को देखा, सारे टर्म्स हैं, चलो गुड, अच्छी बात है, अदरवाइज टर्म्स गायब होता है तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट से भी देखना पड़ता है। C1 के नीचे 3 है, न्यूटन से करोगे तो 2 का डिफरेंस आएगा, थोड़ा लंबा जा सकता है, मैं इंटीग्रेशन से करूंगा। एवरीवन ओके? Yes, sir. यस सर P0 + C1x इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर न्यूटन से करो। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो अच्छा क्या है, अरे ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है यार, ये तो फालतू क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन नालायक। 12C1 × 1/3 की पावर 1 प्लस 12C2 × 1/3 का स्क्वायर 12C3। अब सबको दिखा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर यस Yes, सर sir. क्या ये न्यूटन का क्वेश्चन है या किसी और कंसेप्ट है? बोलो। जनरल टर्म वाला ना न्यूटन का ही अरे है हाँ जनरल टर्म, बट ये तो रिवर्स एक्सपांशन का क्वेश्चन है, डायरेक्टली एक्सपांशन है। क्या सबको दिख रहा है क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओनली थिंग इज 12C0 वाला टर्म मिसिंग है ना। हाँ 1 + 1/3 की पावर 12 minus 12C0, that is 4/3 की पावर 12 - 1। इतना फालतू क्वेश्चन है। 14 नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। 14 को क्वेश्चन को देखते ही मुझे पहला थॉट बताओ कि यस सर वो तो करना ही पड़ेगा, बोलो। C1 C3 C5 एनीबॉडी? क्या आ रहा है पहला थॉट? हाँ करेक्ट अमन, एक बच्चे ने तो अच्छा बोला। अरे ऑल्टरनेट सीरीज है ना तो डायरेक्टली नहीं आएगी, जंप सीरीज, वेरी गुड। 2 सीरीज को एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आएगी, यस और नो? यस यस सर तो ऑब्वियसली इसको लाना है तो ऑब्वियसली पहले इसके बीच का टर्म भी सोचो 30C2/3। तो पहले मैं ये प्लस वाली सीरीज निकालूंगा आंसर में, इसका आंसर निकालना है, और फिर मुझे माइनस का भी आंसर निकालना है। गॉट इट एवरीवन? यस सर फिर जाके मेरा आंसर आएगा। एवरीवन क्लियर? हाँ सर तो पहली वाली सीरीज का आंसर तो समेशन से ही आ जाना चाहिए, 30CR/R+1। C0 वाला टर्म कहाँ गया? नहीं है तो ले लेते हैं अपन 30C1/1, सॉरी C0/1, और ये -30C0/1 चलेगा ना? यस सर यस सर क्या है, सब चलेगा, मैं सारे पाप चलेंगे, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बाद में। हाँ R = 0 से लेके 30 तक जो भी है, इसका आंसर तो 1/31 × 31CR+1 हो जाएगा। न्यूटन्स के कारण फाइनल लिमिट में बस एक टर्म मिसिंग होगा, कौन सा? C0 वाला। ये फर्स्ट Yes. का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस है और क्या है, 1R+1 1/31 समेशन -1 की पावर R × 31CR+1। इसको R+1 बनाना है, माइनस बाहर ले लिया,
आर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 30 तक, तो यस लिमिट की गड़बड़ है. If this would have been complete, then this would have been the answer, but it is missing which term? C0. Correct now everyone? ये 0 है. Yes, sir. Yes, sir. तो -1/31 into -1, that is 1/31. ये सेकंड का आंसर है. कर लोगे आप सब्ट्रैक्शन? Yes, sir. यस. और कुछ डाउट एमपीएस से No, sir. 16th? तो मैंने सॉल्यूशन में भेजा होगा पक्का, तो मैंने पूछा था, याद है. R² into NCR, R² into NCR प्लस ये भी NCR वाले टर्म है, तो करेक्ट कर लो इनको. R² plus 2R plus 1 into NCR, और ये अकेला बेचारा माइनस R² into NCR minus 1. तो क्या सबको रियलाइज हुआ? ये तो टेलीस्कोपिक पैटर्न बन गया है. कम ऑन नालायकों, Yes, sir. देखो ध्यान से. यस, आर दे टेलीस्कोपिक पैटर्न? एक स्टेप आगे है ये. Yes, sir. तो क्या शॉर्टकट बताया था, बताओ. बिगर टर्म में डायरेक्टली कौन सी लिमिट डाल देता हूं मैं? Okay. रिवाइज कर रहे हैं नोट्स या नहीं कर रहे हैं? R minus 1. आर को एन रख देंगे बिगर लिमिट, और लोअर टर्म में लोअर लिमिट. कुछ याद आया कदों? हाँ सर. Yes. अरे तुम सच्ची में क्या मतलब मेजर में जूते खा के डूबना है क्या? थोड़ा नोट्स रिवाइज करें या नहीं करें अभी तक? Yes. जेई में प्रॉब्लम यही होती है. देखो एसएनएस जब चैप्टर चल रहा था तब दिस वुड हैव बीन वेरी इजी, बट नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ गए तो पिछले चैप्टर का लेवल थोड़ा कम हो जाता है. दैट्स व्हाई रिवीजन इज एसेंशियल. और कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन बायनोमियल फर्स्ट? सर कोई डाउट नहीं है? क्या एमपीएस के लिए? क्या बोल रहा है बच्चे? सर अगर एमपीएस के बाहर आउट तो पूछ लो अभी. हाँ, अब क्या डाउट है और बोल. सर और आप क्या पूछना है? व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए मैंने क्वेश्चन. यस, और किसी को कुछ डाउट पूछना है? जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन दैट. तब तक किसी और को कोई डाउट पूछना है? इसको कोई डाउट नहीं है बच्चों, फिर जा सकते हो आज के लेक्चर. बस फिर इसके बाद मैं फिनिश करने वाला हूँ ना. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय मैम. गुड लक बच्चों, अच्छा करना. एग्जाम के बाद बताना कैसी रही परफॉर्मेंस. ओके. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. बाय बाय. बस जस्ट ओपन हो गया. रुक जा. अच्छा, ये तेरे से अभी नहीं होगा. ये रैशनल पावर का क्वेश्चन है, नेगेटिव इंडेक्स. अभी पढ़ाया नहीं मैंने. चैप्टर के शुरुआत में बोला था रैशनल और नेगेटिव इंडेक्स लास्ट टॉपिक में करेंगे. ठीक है सर. और किसी को कुछ डाउट? सर और डाउट नहीं. कैन आई लीव? यस. बाय सर. थैंक यू. सर एक रिक्वेस्ट है. अच्छे बोलो. सर स्ट्रेट लाइन से आप एमपीएस भेज सकते हैं क्या? अच्छे नहीं, मैं नहीं दे सकता क्योंकि दूसरा ट्रैक पढ़ा रहे हैं, तो इट डजंट गिव अ गुड पिक्चर. तो कोई इशू है तो मुझे पर्सनली कॉल कर, अपन बात कर लेंगे. ठीक है. तूने शायद से मैसेज भी भेजा था, बट आज मैं पूरे दिन बिजी था. ठीक है. वापस एक बार बात कर लो.
Anybody else? मैं चलो चौथा बच्चों अच्छा नहीं करना। पढ़ा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. थैंक बाय यू। बाय, बाय बाय बच्चों।